कहा जाता है कि किसी देश को बनाने वाला उस देश का नेता होता है। अगर नेता अच्छा हो तो देश को ज़मीन से आसमान में पहुंचा देगा, अर्थ से फर्श से पहुंचा देगा, उस देश को तरक्की के रास्ते ले जाएगा और इतिहास बनाता है। और अगर नेता बेकार मिल जाए तो देश को आसमान में से नीचे ला देता है, देश को कहीं का नहीं छोड़ता है, देश को बर्बाद कर देता है और उसके जीवन काल में तमाम लोगों का मनोबल खत्म रहता है, सबका मनोबल गिर रहता है। दोस्तों यही फैक्ट है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से वही कारनामा कर दिखाया है जिसे पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है, इतिहास रचा है, रिकॉर्ड बनाया है। एक समय में दो बड़ा कारनामा कर दिखाया है, किसी को उम्मीद नहीं था। और ये कैसे हुआ? दोस्तों आज देश में मोदी का राज है और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बना है तब से केवल एक ही काम किया है, सबका मनोबल बढ़ाया है, सबका हौसला बोला है, बनाओ, सबका हौसला बढ़ाया है, सबका बोला है कि हौसला बुलंद रखो तभी कुछ हो पाएगा। और आप देखेंगे तो अब भारत के वैज्ञानिक पूरी तरह से फॉर्म में है। आप देखेंगे तो भारत के वैज्ञानिक ऑलरेडी इसरो में तहलका मचा ही रहा है। इतना ही नहीं, DRDO में रोज नया नया मिसाइल बना के लॉन्च करके पूरी दुनिया को चौंका ही रहा है। और बड़ी बात तो यह है, भारत के वैज्ञानिक ने मेडिकल क्षेत्र में वो कारनामा कर दिखाया है जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। न तो रसिया कर पाया, न ही अमेरिका कर पाया, और न ही जापान कर पाया, न ही चीन कर पाया, कोई नहीं कर पाया। वो काम भारत ने कर दिखाया है, रिकॉर्ड बना दिया है, इतिहास बना दिया है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं पिछले 1 साल से पूरे दुनिया परेशान है। दुनिया में बहुत सारे देश लॉकडाउन रहा। इतना ही नहीं, कई सारे देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। आज पूरे दुनिया को कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और उसका मुख्य कारण क्या था? उसका कारण था चीन का वुहान वायरस, यानी कि चीनी वायरस, जिसे आप कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कम से कम दोस्तों लाखों आदमी का जान गया। कह सकते हैं कि आज भी करोड़ों आदमी उसे संक्रमित है। दोस्तों आप जानते हैं जब कोरोना वायरस आया था उस समय पूरी दुनिया के सामने में एक चैलेंज था वैक्सीन बनाने का। और बड़ी बात तो यह है कि उस समय दुनिया के तमाम थिंक टैंक के पास केवल एक ही उम्मीद था, वो था ब्रिटेन से, अमेरिका से, रूस से। यहाँ तक कि भारत को किसी लिस्ट में लोग लेता ही नहीं था। और कभी भी दुनिया के तमाम थिंक टैंक, खासतौर पे WHO भी दोस्तों कभी भी भारत का तारीफ नहीं करता था। उसे लगता था कि कोरोना वायरस का वैक्सीन सबसे नहीं निकल पाएगा, बनाएगा तो केवल चाइना ही बनाएगा, या फिर रसिया ही बनाएगा, अमेरिका ही बनाएगा, या फिर ब्रिटेन ही बनाएगा। भारत, जापान का दोस्तों कोई नाम ही नहीं लेता। बोलता था कि उस सबसे क्या होगा। दोस्तों कह सकते हैं कि भारत को एक तरह से पूरी दुनिया इग्नोर करता था। अब आप देखते हैं भारत ने जो काम किया है ना दोस्तों, कम समय में जो काम किया है पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। और बड़ी बात तो यह है कि एक ही टाइम में दो वैक्सीन निकाला है दोस्तों, दो वैक्सीन। चाइना भी निकाला है, चाइना का सीनो वैक्सीन दोस्तों, सीनो वैक्सीन आया है। इतना ही नहीं, रसिया का स्पुतनिक 5 आया है। लेकिन सब देश एक एक बनाया है। लेकिन यहाँ पे भारत ने एक टाइम में दो वैक्सीन बना के पूरे दुनिया को खिला दिया है और बता दिया है कि हम कुछ भी करते हैं तो उसमें तहलका मचाते हैं। हमें इग्नोर मत करो, क्योंकि भारत पहले भी विश्व गुरु था और फिर भी बनेगा। हमें हल्के मत लो। जिस दिन हम अपने पे आ जाएंगे उस दिन बड़े बड़े को हम अच्छे से सबक सिखा देंगे। और ये चीज़ साबित हो गया है। WHO से लेकर अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, पूरी दुनिया आज हैरान है कि ये संभव कैसे हो सकता है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट किया और भारत के तमाम वैज्ञानिकों को बधाई दिया, डॉक्टरों को बधाई दिया। बोला कि आपने सचमुच में कमाल कर दिखाया। जिस चीज़ पे हमें भी यकीन नहीं था आपने वही कारनामा कर दिखाया। दुनिया में आज ही बहुत सारे देश वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि यूरोप के कई सारे बड़े बड़े देश जो जिसका GDP अच्छा है, जो बहुत ही विकसित है, वो आज भी वैक्सीन के बारे में केवल रिसर्च ही कर रहा है कैसे बनता है। लेकिन हमारा भारत यानी कि आज इतना आगे निकल गया जो दो वैक्सीन बना दिया। दोस्तों एक वैक्सीन है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन। दोस्तों यानी कि भारत में 2 वैक्सीन आया है, एक है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन। मोदी जी इसीलिए हैरान है कि हमें लग रहा था कि एक वैक्सीन आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 वैक्सीन आ चुका है। अब बड़ी बात तो यह है कि आने वाले समय में भारत देखेंगे पूरे दुनिया को आप वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा। हम लोग को लग रहा था कि भारत रसिया से वैक्सीन खरीद सकता है। दोस्तों अब किसी से नहीं खरीदेगा, क्योंकि भारत ने इमरजेंसी खासतौर पे अप्रूव कर दिया, बोल दिया है कि अब सबको लगा सकते हो। जो भी कोरोना वॉरियर है, जिसने कोरोना के टाइम में अपना दम दिखाया, खासतौर पे जो पुलिस वाला हो या फिर खासतौर पे डॉक्टर हो या फिर खासतौर पे जो कोई भी यानी कि कोरोना वायरस के टाइम में कोरोना से लड़ा है, जो कोरोना वॉरियर है, उसे हम दिल से धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। और आज हमने वैक्सीन
बना लिए हैं। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे आखिरकार इस वैक्सीन पे पूरी दुनिया का क्या रिएक्शन है। देखिए, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो या रसिया हो, दुनिया के तमाम देश आज केवल एक ही बात बोल रहा है, भारत असंभव को संभव कर दिखाया है। चीन को तो यकीन नहीं हो रहा, चीन बोल रहा है कि हमें तो यकीन नहीं होता है। अब इसी कड़ी में दोस्तों नेपाल, आप जानते हैं नेपाल ने भारत सरकार से वैक्सीन तक मांग दिया, बोल दिया कि हमें वैक्सीन दीजिए, हमें ज़रूरी है। कह सकते हैं कि अब भारतीय वैक्सीन का डिमांड पूरे दुनिया में आना शुरू हो चुका है और ये अपने आप में बड़ी बात है। अब दोस्तों आने वाले समय में आप देखेंगे तो भारत के वैज्ञानिक तमाम क्षेत्रों में अब सबसे कंपटीशन करेगा। पहले हम लोगों के मन में वहम था कि हम अमेरिका से नहीं जीत पाएंगे, हम रसिया से नहीं जीत पाएंगे, हम ब्रिटेन के सामने में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो वहम दूर हो गया कोरोना काल में, वो सारा वहम दूर हो गया। जो अमेरिका एक वैक्सीन निकालने में परेशान है, चीन एक वैक्सीन निकालने में परेशान हुआ, रसिया एक वैक्सीन निकालने में परेशान हुआ, भारत ने एक टाइम में 2-2 वैक्सीन निकाल के ये प्रूफ कर दिया है कि भारत किसी से कम नहीं है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, हमारे देश में आज कुछ नेता है जो हमारे वैज्ञानिकों का अपमान कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है और उसका दिल तोड़ रहा है, सबको दुख हो रहा है। जब दोस्तों कोविशील्ड और कोवैक्सीन का प्रूफ हो गया यहाँ पे खासकर भारत में, बोला कि सबको हम टीका देंगे, तो भारत में कुछ नेता ऐसा है जो बोलता है कि ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, हमें यकीन नहीं हो रहा है, सचमुच में भारत ने 2-2 वैक्सीन बना लिया है, हमें जान से डर लग रहा है। यानी खासतौर दोस्तों यूपी के जो पूर्व सीएम यानी कि अखिलेश यादव, दोस्तों अखिलेश यादव भी ओपनली कहा है कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये तो बीजेपी का वैक्सीन है। कह सकते हैं कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि कुछ आदमी राजनीति करता है। यहाँ पे सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए था, सबको जश्न मनाना चाहिए था, सबको खुश होना चाहिए था कि हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर ने वो काम कर दिखाया जिसका उम्मीद किसी को नहीं था, हमारे वैज्ञानिक ने पूरे दुनिया में तालका मचाया। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वैज्ञानिकों को बधाई कम दे रहा है, लेकिन सब केवल यहाँ पे राजनीति कर रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है। और कह सकते हैं कि इसी कारण से शायद हम लोग पिछले 500 साल पहले दोस्तों कह सकते हैं कि लुटेरों के हाथ दोस्तों हम लोग बर्बाद हुए थे। यही कारण था दोस्तों, देश में कभी भी एकता नहीं रहा है, किसी भी समय देखेंगे तो एकता नहीं रहा। आज से 500 साल पहले भी वही था, जब एक राजा पे कोई हमला करता था बाकी राजा खुश होता था, बोलता था कि सही हो रहा है। दोस्तों आज भी ऐसा ही है, हर मुद्दे पर राजनीति होता है। कह सकते हैं कि कुछ ऐसा मुद्दा नहीं जहाँ पर राजनीति ना हो, चाहे जो हो जाए यहाँ पे राजनीति होना तय है। दोस्तों इस बात का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन भारत बनाएगा और भारत में बन चुका है, लेकिन यहाँ पे खुशी कम है और गम ज़्यादा है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत में कुछ ऐसा लोग भी है ना, जब भारत जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तब भी राजनीति किया था, बोला था कि चंद्रयान 2 क्यों लॉन्च किया, भारत सरकार को इस पैसा को गरीबों में बांटना चाहिए था, भारत सरकार पैसा खराब कर रहा है, चंद्रयान 2 फेल हो गया। दोस्तों यहाँ पे खुशी सबको होना चाहिए ना कि भारत का ऑर्बिटर अंतरिक्ष में जा चुका है, चंद्रमा के पास पहुंच चुका है, लैंडर विक्रम में थोड़ा समस्या आ गया, लेकिन बहुत सारे आदमी यहाँ भी राजनीति कर रहे थे। कह सकते हैं कि ये भारत का दोस्तों बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है, कभी भी एक साथ सब मंच पे नहीं आया।